अहम फैसले हो चुके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म जल्द इन फैसलों के हवाले से कौम को आगाह करेंगे। तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि तमाम अहम फैसले हो चुके हैं। वज़ीर आज़म जल्द इन फैसलों के हवाले से कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि तमाम अहम फैसले हो चुके हैं। वज़ीर आज़म जल्द इन फैसलों के हवाले से कौम को आगाह करेंगे। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती रहनुमाओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेहादी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। आसिफ अली जरदारी बोले, हम सब ने मिलकर ये ढोल गले में बांधा है, अब इसे मिलकर ही बजाएंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का इजलास, नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए खुसूसी शिरकत। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान फौरी इलेक्शन न कराने पर मुत्तफिक। जराये के मुताबिक इजलास में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि हम सब ने मिलकर ये ढोल गले में बांधा है, अब इसे मिलकर ही बजाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के जलसों से परेशान ना हो, हम इनसे बड़े जलसे करेंगे। इत्तेहादियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को बड़े फैसले करने का भी मुकम्मल इख्तियार दे दिया। हुकूमती रहनुमाओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेहादी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। दूसरी जानिब इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के खिलाफ जहां भी करप्शन का कोई सबूत मिला, फौरी कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि सख्त माशी फैसलों पर तमाम शराकतदारों को इत्मीनान में लिया जाएगा। इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाने का फैसला किया गया है, जिसमें अस्करी क़यादत के सामने खुलकर माशी सूरत-ए-हाल रखी जाएगी। इमरान खान ने कहा है कि आसिफ जरदारी मरकज और सिंध में हुकूमत और पैसे बना रहे हैं। महंगाई और रुपए की बेकदरी पर गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। शरीफ बरादरान फंस गए, आगे समंदर पीछे इमरान खान खड़ा है। अवामी समंदर इम्पोर्टेड हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। शहबाज शरीफ के केसेस वहीं से शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया लोटों को फारिग करने के साथ जलील भी किया। गुजरांवाला जलसे में चेयरमैन पीटीआई ने मरियम नवाज को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जरदारी बड़ा खुश है, सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी, तुम नून लीग पे भारी हो। अच्छा, तुम इनसे बदला ले रहे हो। एक दफा वो अमेरिकी एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, दरवाजा खोल के अंदर लाई और जिस तरह वो चल रही थी, सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिरे। शहबाज शरीफ फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब ये दोनों भाई सोच रहे हैं कि करें क्या, फंस गए। आगे इनके समुंदर है, पीछे जाते हैं तो सारी पाकिस्तानी अवाम को लेके इमरान खान खड़ा है। दोनों भाई कान खोल के सुन लो, तुम्हारा वक्त आ गया। इस्लामाबाद में अपनी आंखों से देखोगे एक अवाम का समुंदर आएगा और तुम सबको ले जाएगा। शहबाज शरीफ गलत फहमी में ना रहना। FIA में और बड़े बड़े जबरदस्त इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तुम्हारा टाइम ज्यादा दूर नहीं, इन्वेस्टिगेशन उधर से ही शुरू होगी और तुम्हारे से हम पैसे भी निकालेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट को खराजे तहसीन पेश करना जरूरी है। आपने लोटों को फारिग कर दिया, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तुमने इनको फारिग भी किया और जलील भी किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जो लोग खुद नहीं गए उन्हें आइन की ताकत से निकाला जा चुका। इमरान खान हकीकत का इदराक करें और अवामी फैसले के सामने सर झुकाएं। मरियम औरंगज़ेब ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर इमरान खान को आइन की बात समझ में आ जाती है तो आधी रात को अदालत के दरवाजे ना खोले जाते। मईशत तबाह, रोजगार खत्म और तारीखी महंगाई से आवाम को सांस बंद न होती। इमरान खान ने 20,000 अरब के तारीखी कर्जे लिए, अब रोज़ झूठ बोलकर अपने गुनाहों में इजाफा करते हैं। अवाम ने फैसला किया था कि इमरान खान की नालायकी, नाअहली और करप्शन से जान छुड़ाई जाए, हमने छुड़ा दी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वफाकी हुकूमत एक बोर्ड पर खड़ी है जो कायम नहीं रहेगी। इस वक्त ये अदारों से मुद्दत पूरी करने की भीख मांग रहे हैं।
FIA में हमजा शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर के केसेस वापस लेने की तैयारियां हो रही हैं। आसिफ जरदारी ने नून लीग को वहां डुबोया जहां पानी भी नहीं है। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक वोट की इनके पास अक्सरियत है मरकज में, ये कायम नहीं रह सकती। भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। ये भीख मांग रहे हैं इस वक्त कि किसी सूरत पे लॉन्ग मार्च को रोका जाए। ये अदारों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए 1.5 साल के लिए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज़्ज़त दे। इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया है। आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। खुदा को बावजू गवाह बना के कहता हूँ कि FIA को कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी फरियाल इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं, लेकिन कान खोल के सुन रो, अदारे सोए हुए नहीं हैं, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। जाम कमाल का कहना है कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थीं, गैर संजीदा गवर्नेंस को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि सूबे में करप्शन इंतहा पर है, लाइन ऑफ ऑर्डर की सूरत हाल तशवीशनाक है। जाम कमाल अब फरिश्ता नजर आते हैं। कुद्दूस बिजिंदो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना। हमें कोई शौक़ नहीं है कि कोई हुकूमत इस तरह से जाए और दूसरी हुकूमत आए, फिर दूसरी हुकूमत जाए, तीसरी आए। बलूचिस्तान के नौजवानों की नौकरियों का मसला है, यहाँ तरक्याती कामों का मसला है, यहाँ वफाक से अपनी चीज़ों को मनवाने का मकसद है। अगर ये नॉन सीरियस गवर्नेंस के साथ अगर हमने बर्दाश्त करना है, हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे दोस्त हैं, हम इस बात पर राज़ी। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नजर आते हैं। हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए। बलोचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद जमा होते ही इस्तीफ़े और बरतरफियाँ शुरू हो गईं। तारिक मक्सी ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला ने भी 6 वज़ीरों, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को हटाने की एडवाइजरी जारी कर दी। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की एडवाइजरी में वज़रा तारिक मक्सी और मुबीन खिलजी के नाम शामिल हैं। मशीरों में नेमत सहरी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज में शाहीना काकड़, नईम बाज़ाई और मिठा खान को भी हटाने का कहा गया। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर SNGAD तारिक मक्सी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। वो तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले मेंबरान में शामिल हैं। BNP, मेगल और JUI ने तहरीक अदम एतमाद से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद वज़ीर आला पंजाब का पहला इलेक्शन खत्म हो चुका, हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आज हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। इस वक्त की जो नंबर गेम है उसमें जो अपोजिशन है उसके पास 173 वोट है और हमजा शरीफ के पास इस वक्त 172 वोट है। पहला इलेक्शन आइन के मुताबिक अब ख़त्म हो चुका है। हमजा शहबाज को इस फैसले के बाद खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तमाम इंतज़ामी फैसले आपके गलत हैं। हमने फैसला ये किया है कि अदालत आलिया में ये पटिशन फाइल की जा रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला है और इनका को वारंटों की रिट जारी की जाए और हमजा शहबाज को वज़ारत आला से फारिग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। इस वक्त पंजाब में वैसे तो पूरे मुल्क में ही कोई हुकूमत नहीं है। सदर मुमलिकत जो हैं वो किसी भी वक्त जो शहबाज शरीफ है उनको एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई। गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है। आई होप कि उमर चीमा विल बी बैक इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात आयद करने पर पाकिस्तान ने भारतीय हुकाम के जाली इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। भारतीय नाज़िमुल अमूर को वज़ारत ख़ारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक तिहाड़ जेल में कैद हैं, जिस पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की आवाज़ दबाना चाहती है। कश्मीरी क़यादत को झूठे इल्ज़ामात में फंसाने के भारतीय हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। दफ्तर ख़ारजा तलबी पर भारतीय नाज़िमुल अमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया गया।
पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि यासीन मलिक को आए तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात से बरी करके रिहा किया जाए। बलोचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फराह अजीम शाह का कहना है कि ज़िला तुर्बत से खातून दहशतगर्द और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। उनसे खुदकुश जैकेट, क्लैशनकोफ, 9 किलो बारूदी मवाद, 6 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। तफ्तीश के दौरान वहीदा, फहमीदा, हमीदा नामी खवातीन के नाम भी सामने आए। कल अदम तंजीम BLA की ज़ेली शाख मजीद ब्रिगेड खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए तैयार करती है। CTD मकरान रेंज और जो हमारे हसास अदारे हैं उन्होंने खुफिया इतला पर एक कार्रवाई की। ओशाब ज़िला तुर्बत से एक मकान से एक खातून को जिसका नाम नूरजहां दुख्तर वाहिद बख्श है गिरफ्तार किया और उसके साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया जिसका ताल्लुक कल अदम तंजीम BLA की ज़ेली शाख मजीद ब्रिगेड से है। इनसे जो बरामद चीज़ें हुई हैं उसमें एक खुदकुश जैकेट, एक क्लाशनकोफ, बारूदी मवाद जिसका वज़न तकरीबन 9 किलोग्राम है और 6 हैंड ग्रेनेड। और भी कुछ खवातीन हैं जिनका नाम सामने आया है, वहीदा, फहमीदा और हमीदा। नूरजहां का ये भी कन्फेस उन्होंने किया है कि जो मजीद ब्रिगेड हैं वो बाकायदा तौर पर इन खुदकुश हमलों के लिए खवातीन को तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के नामवर स्मार्ट मोबाइल फ़ोन ब्रांड वीवो ने नया स्मार्टफोन वीवो X80 लॉन्च कर दिया। X80 में सार्फिन की ज़रूरियात का ख्याल रखकर नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराए गए हैं। पाकिस्तान के नामवर स्मार्ट मोबाइल फ़ोन ब्रांड वीवो ने लाहौर के मकामी होटल में नए स्मार्टफोन वीवो X80 की लॉन्चिंग कर दी है। नए स्मार्टफोन में मुनफरिद इमेजिंग, गेमिंग और सिनेमेटोग्राफी फीचर्स को मुतारिफ करवाया गया है। वीवो पाकिस्तान के डायरेक्टर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी मिस्टर ओलिवर शेन के मुताबिक सार्फिन की ज़रूरियात का ख्याल रखकर नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए गए हैं। नए मोबाइल X80 की लॉन्चिंग में मशहूर हिदायतकार हमजा लारी और दीगर कंटेंट क्रिएटर्स भी शरीक हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कोहाट जलसे में लाइटिंग के मुनासिब इंतजाम न होने पर इमरान खान का एतराज़। शहरियार आफरीदी के कहने पर मकामी पुलिस ने ठेकेदार को पूरा दिन थाने में बिठाए रखा। जलसे के बकाया जात भी अदा नहीं किए गए। ठेकेदार का कहना है कि आंधी की वजह से लाइटिंग टावर गिरे। मामला मीडिया पर आने के बाद ठेकेदार की जान छूटी। कोहाट के लोगों, मैं आपका इस शानदार जलसे का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे सिर्फ अफसोस है कि इतना बड़ा स्टेडियम जो भरा हुआ है, आधा स्टेडियम नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि लाइटें नहीं हैं। शहरियार अफरीदी का इंतजाम इतना कमजोर था कि लाइटें नहीं आ रही। आगे से शहरियार अफरीदी किसी और को इसका इंतजाम देना। कोहाट में PTI का जलसा, इमरान खान का खराब लाइटिंग पर एतराज, मकामी पुलिस की फुर्तियां, ठेकेदार को धर लिया। कोहाट पुलिस ने जलसे के इंतजामात करने वाले ठेकेदार शेख अनवार इदरीस को जलसे के बाद थाने में बिठा लिया। ठेकेदार का कहना है कि पुलिस ने शहरियार आफरीदी के कहने पर उन्हें थाने बुलाया। शेख अनवार इदरीस के मुताबिक 65 लाख रुपए में ठेका तय पाया। 30 लाख रुपए अदा कर दिए गए, 35 लाख अब भी बकाया है। जलसे के लिए भरपूर इंतजामात किए मगर तूफान की वजह से लाइटिंग टावर गिर गए, जिसकी वजह से सब कुछ दरहम बरहम हो गया। शेख साहब, आपको क्यों बिठाया गया थाने में? किसने बिठाया? शहरियार भाई ने, शहरियार अफरीदी साहब ने। खान साहब के जलसे में टावर के ऊपर का जो है ना सारा कुछ तरम भरम हो गया था। तूफान से ग्रिल भी टूट गई थी। लाइटिंग जो बंद हुई थी ना वो पूरी 100% तो नहीं चल रही थी, 80% चल रही थी। मैं भाई कल रात का टोटल ठेका 65 लाख का था। पेमेंट कितनी हुई आपको? मुझे 30 लाख रुपये पेमेंट हुई। 30 लाख पेमेंट हुई तो मतलब 35 लाख आपके बकाया अभी। कोहाट पुलिस का कहना है कि ठेकेदार को सिर्फ तलब किया गया, इसे ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में उसे छोड़ दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करती है। वो इमरान खान की तरह तूफान बदतमीजी बर्पा नहीं करेंगे, मगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसले को भी सामने रखना चाहिए। जबकि शजीद मेमन ने कहा कि उनकी जमात इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स जरूरी हैं। सिंध के हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान भर से लोग इलाज के लिए आते हैं। जो फैसला डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आया, 5 जजेस का 5-0 का डिसीजन था। इमरान खान ने तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था जजेस के खिलाफ और पता नहीं आज तक कंपेन चली, मैंने क्या जुर्म किया, मैंने क्या जुर्म किया। भाई तूने आइन तोड़ दिया था, तो क्या जुर्म क्या किया? तो उस फैसले को ये मानने को तैयार नहीं थे। हम इस फैसले को
राय को सुप्रीम कोर्ट की हमें पसंद हो नापसंद हो मानते। सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्थ सेक्टर है उसमें उसको बेहतर किया और उस हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो इलाज के लिए सिंध के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आते हैं। हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार हैं, लेकिन पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शरपसंद अनासिर को कराची का अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म को सिंध की इंतज़ामी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को कराची में गुज़श्ता दिनों रोनुमा होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, शरपसंद अनासर को कराची का अमन व अमान ख़राब करने की किसी तौर इजाज़त नहीं देंगे। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया कि कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत भरपूर ताउन से काम करेगी।